हमारे चैनल हकीकत का साया में खुशामदीद। यह कहानी केवल मनोरंजन और लोकमान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी को गुमराह करना नहीं है। मैं घरों में काम करती थी। अभी मैं सिर्फ 10 साल की थी कि मेरे अब्बू फौत हो गए। ददियाल वालों ने मेरी अम्मी की शादी उनके एक रिश्तेदार से करवा दी, जो एक बदतमीज और जाहिल इंसान था। जरा सी बात पर मेरी माँ को पीट के रख देता। खुद वह कोई काम नहीं करता था और अम्मी जो घर में थोड़ा बहुत काम करती, उसके पैसे छीन लेता। अक्सर हम माम बेटी भूखे रहते और वह खुद खा पी लेता। मेरा छोटा सा ज़हन यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर रोती रहती। किसी भी रिश्तेदार को हमारी हालत पर तरस नहीं आता था। हम लोग एक कच्ची आबादी में रहते थे। कुछ ही दूर मेरी दादी का घर था, मगर वह हम माम बेटी को मनहूस समझते थे। जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो अम्मी और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। मैं बाप की मारपीट से तंग आ चुकी थी। ईद पर सब बच्चे नए कपड़े पहनते, मैं घर में छुपकर रोती और मेरी माँ मुझे देखकर और भी ज्यादा रोती। यूं ही 2 साल बीत गए। अम्मा बहुत बीमार रहती थी। अब उसने लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया था, जहां से वह बचा खुचा खाना ले आती। मेरा सौतेला बाप फिर भी कोई न कोई मौका ढूंढता और मेरी माँ को मार मार कर अधमरा कर देता। वह बहुत अजीब नजरों से मेरी तरफ देखता था। मुझे उसकी नजरें बहुत बुरी लगती थी। मेरे अब्बू तो जब मुझे प्यार करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, मगर जब मेरा सौतेला बाप मेरी तरफ तवज्जो करता, मैं डर जाती। मेरी माँ की कोशिश होती थी कि मैं उसके करीब न जाऊं। न जाने क्यों, मुझे इसकी वजह मालूम नहीं थी। मेरा स्कूल छूट चुका था। मैं घर में रहती तो घर के काम करती और कभी अम्मी परेशान होकर मुझे अपने साथ ले जाती। जब मैं किसी बच्चे को पढ़ते हुए देखती तो मुझे अपने अब्बू बहुत याद आते। एक रोज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक घर जिसमें वह काम करती थी, थोड़ा नजदीक था। अम्मी ने मुझे उस घर में काम करने भेजा। मैं छोटी थी, मगर जाकर काम करने लग गई। बाजी वैसे तो बहुत अच्छी थी, मगर घर में काम बहुत ज्यादा था। साफ सफाई के बाद मैंने किचन में बर्तन धोने शुरू कर दिए, फिर कपड़े धोए, फिर एक बार घर साफ किया तो उनके मेहमान आ गए। बेकरी से ढेर सारा सामान आया। उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाजी ने जब मुझे हैरत से चीजों को देखते हुए देखा तो हंसकर कहने लगी, पागल लड़की, नजर लगानी है। मैं शर्मिंदा हो गई। बाजी ने कहा, बस कुछ बर्तन धो जाना और जाते हुए अपने और अपनी अम्मी के लिए इन चीजों में से ले लेना। मैं खुशी खुशी काम करने लगी। दूसरी मुलाजिमा ने चाय वगैरह बनाई तो मैं मेहमानों के लिए चाय ले गई। यह लोग बहुत अच्छे थे। काम खत्म करते हुए मुझे बहुत देर हो गई। वैसे तो अम्मी असर के वक्त निकल जाती थी, मगर आज मगरिब की अजान हो चुकी थी। बाजी ने मेरे शॉपर में समोसे, केक, निम्को और बिरयानी डालकर दे दी। कुछ पैसे दिए और कहा कि अपनी माँ का ख्याल रखना, कोशिश करना वह जल्दी ठीक होकर काम पर आ जाए। मैं खुशी खुशी घर को चल दी। देर हो रही थी, इसलिए मैंने पक्का रास्ता छोड़कर एक सुनसान सड़क, जो हमारे घर की तरफ जल्दी पहुंचाती थी, उस पर भागना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश थी। भागते हुए मेरी ठोकर एक ईंट से लग गई। मेरे पैर से खून निकलने लगा और हाथ से शॉपर दूर जा गिरा। मुझे चोट से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि कहीं खाने पीने की चीजें खराब न हो गई हों। मैं दर्द से रो रही थी। मैं जिस जगह बैठी थी, वहां एक पुराना नीम का पेड़ था। सर्दियों की शाम थी, हल्की हल्की सी धुंध थी। शॉपर कुछ दूर पड़ा था। इतने में वहां एक लड़का,
जिसकी उम्र 16 से 17 साल थी, अपनी खूबसूरत सी साइकिल पर तेज तेज चलता हुआ आ गया। उसने जब मुझे रोता देखा तो साइकिल से उतरकर मेरे पास आ गया। उसने मुझसे कहा, कौन हो तुम और यहाँ अंधेरे में बैठी क्यों रो रही हो? मैंने उससे कहा, मेरा नाम महानूर है, करीब ही मेरा घर है। मैं काम से वापस आ रही थी, मेरे पाँव में चोट लग गई। उसने मुझे सहारा देकर उठाया, अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर मेरे पाँव पर पट्टी कसकर बांध दी। कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रास्ते में मेरा घर है। मेरी अम्मी तुम्हारे पाँव पर दवाई लगा देंगी, यह जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ी। मेरा शॉपर उठाकर उसने एहतियात से साइकिल में लटका दिया। वाकई उसी रास्ते पर उसका घर था। बहुत पुराना सा घर था। वह दरवाजा खोलकर मुझे साथ लेकर अंदर चला गया। सामने ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जो हमें देखकर हंस पड़े। अंदर से एक बहुत प्यारी औरत निकल कर आई, जिसकी रंगत बेहद सफेद थी। उसके लंबे बाल घुटनों से भी नीचे थे। उसने प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा, फिर कहा, ज़ैहान, तुम कहाँ रह गए थे? और यह बच्ची कौन है? मैं, जो हैरत से उसे देख रही थी, एकदम से बोली, बाजी, मेरा नाम महानूर है। मुझको चोट लग गई थी। मैं अपने घर जा रही थी तो यह मुझको लेकर आ गए। इन्होंने बताया कि आपके पास दवाई है, जो आप मुझे लगा देंगी तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैंने मासूमियत से जल्दी जल्दी उसे सारी बात बताई। ज़ैहान और वह औरत हंस पड़े। उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे बाजी नहीं, आंटी कह सकती हो। और अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। मैं अभी दवा लगा देती हूँ, जल्दी आराम आ जाएगा। वह थोड़ी देर में एक मरहम और सफेद रंग की पट्टी ले आईं। मेरे पांव से खून निकल रहा था और धूल मिट्टी में सना हुआ था। जब वह मेरा पांव देखने लगी, तो मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा, आंटी, आप मुझे दवा दे दे, मैं खुद लगा लूंगी। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। वह मुस्कुराई और कहने लगी, हट पगली, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। अगर मेरे बेटे को चोट लगी होती तो क्या मैं खुद साफ न करती? ज़ैहान जाकर पानी और तौलिया ले आया। आंटी ने मेरा पाँव साफ किया, मरहम पट्टी करके बांध दी। दवा लगते ही मुझे यूं सुकून आ गया और दर्द भी एकदम कम हो गया। मैंने खुशी खुशी आंटी का हाथ पकड़कर प्यार किया और उन्हें कहा, थैंक यू आंटी, यह मुझे उस बाजी ने सिखाया था, जिसके घर में काम करती थी, कि जब कोई तुम्हारी मदद करे तो उसे थैंक यू बोला करो। आंटी ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, कितनी अच्छी बच्ची है। मैंने कहा, आंटी, मैं चलती हूँ। मेरी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। वैसे भी वह भूखी होंगी। खाना खिलाकर उनको दवाई भी दे दूंगी। आंटी ने ज़ैहान से कहा कि वह मुझे अपनी साइकिल पर ही छोड़ आए। मैं बहुत खुश थी। अब्बा के मरने के बाद किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा था। अब्बा कभी कभी अपने दोस्त की बाइक पर मुझे घुमाने ले जाते थे, मगर 2 साल से मैं किसी की तवज्जो के लिए तरस गई थी। साइकिल पर बैठकर मैं इतनी खुश थी, मुझे लग रहा था यह कोई शाही सवारी है। ज़ैहान मुझे मेरे घर से कुछ दूर उतारकर चला गया। मैं खाना लेकर जैसे ही घर पहुंची, मेरा सोतेला बाप मेरी माँ को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। माँ चीख चिल्ला रही थी। मोहल्ले वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मैं चीखती हुई उनको हटाकर अपनी माँ के पास पहुंच गई। मैं अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। मेरे बाप के हाथ में प्लास्टिक का पाइप था। उसने वही जोर जोर से मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगा, कहाँ मर गई थी तू, आवारा लड़की? मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी।
बाबा, मुझे चोट लग गई थी। पाँव में आते हुए एक बाजी ने मेरे पैर पर पट्टी बांध दी। इस वजह से थोड़ी देर हो गई और काम वाली जगह मेहमान आ गए थे। उन्होंने छुट्टी देर से दी थी। देखो, उन्होंने मुझे खाना भी दिया है। मैंने शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने गुस्से से शॉपर को और मेरे पाँव की तरफ देखा, फिर मेरी माँ को ठोकर मारकर बाहर निकल गया। अम्मी को तेज बुखार था और अब लगने वाली चोटों से उसकी हालत और बुरी हो गई थी। मैं अम्मी के गले लग गई और वह मुझे गले लगाकर रोने लगी। मोहल्ले की एक खाला अंदर आ गई। उसने मेरे साथ सहारा देकर अम्मी को बिस्तर पर डाला और गर्म पानी से अम्मी का मुंह और जिस्म साफ किए, जो मारपीट में लगे थे। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह कासिम बहुत जालिम है। कोशिश किया कर कि इसको तेरी माँ पर जुल्म करने का मौका न मिले। मैंने खाला से कहा, खाला, पैसे ले जाओ और मुझे अम्मी के लिए बुखार की दवा ला दो। वह पैसे लेकर चली गई। मैंने अम्मी को खाना खिलाया, जो उन्होंने रो रो कर खाया। वह मेरे अब्बू को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। बार बार कह रही थी, काश तू मुझे और अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाता। जिस दिन मुझे कुछ हो गया, मेरी बच्ची के साथ यह जालिम न जाने क्या करेगा। खाला दवाई लाकर दे गई थी। मैंने अम्मी को दवाई लगाई, फिर उनके बिस्तर में ही उनसे लिपटकर सोने की कोशिश करने लगी। मेरी अम्मी सारी रात तकलीफ से आह भरती रहीं। सुबह मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया। मेरा सोतेला बाप रात को किसी वक्त आकर सो गया था। यह अक्सर नशा करके देर से घर आता था। मेरी कोशिश होती थी कि अभी यह न उठे और मैं और अम्मी घर से काम पर चले जाएं, मगर अब अम्मी तो मजबूर थी घर रहने पर। 11 बजे वह भी उठ गया। मैंने जैसे तैसे उसको नाश्ता बना कर दिया। खाने से ज्यादा उसकी नजर मुझ पर थी। मैंने कहा, बाबा, मुझे आज काम पर जल्दी जाना है। बाजी ने कपड़े धोने को कहा था। कोशिश करूंगी रात को जल्दी आ जाऊं, मगर तुम मेरी माँ को मत मारना। मैंने मुट्ठी में दबाए हुए पैसे उसको दे दिए, जिनको लेकर वह हंसने लगा। कहने लगा, समझदार है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तेरी माँ तो अब बेकार हो गई है, मगर तू तू खूबसूरत भी है और काम की चीज है। यह कहकर वह बुरे तरीके से हंसने लगा। मेरी माँ, जो अंदर पड़ी यह बात सुन रही थी, उसने मुझे गुस्से से आवाज दी। मैं दौड़कर अंदर गई तो वह मुझे दुख से देख रही थी। कहने लगी, मैंने तुझे कहा था न उससे ज्यादा बात मत किया कर, और जल्दी जल्दी काम पर जा, शाम को जल्दी आना। और बात सुन, मेरी चादर ओढ़कर जाया कर, अब तू बड़ी हो रही है। मैंने अम्मी को प्यार किया, उनकी चादर उठाकर ओढ़ ली और जल्दी जल्दी बीच वाले रास्ते से ही बाजी के घर जाने लगी। रात को जो मेरे पाँव की चोट थी, वह अब ठीक हो गई थी। मैंने जब पट्टी खोली तो वहां हल्का सा निशान था, जख्म खत्म हो गया था। मैं उस आंटी से वह दवा लाना चाहती थी अम्मी के लिए, क्योंकि उनके जख्म खराब हो जाते थे। अभी भी न जाने कितने जख्म उनके हाथों और पैरों पर थे, गले पर थे, और कल ही तो उनके हाथ में इतनी चोट लगी थी। मैं दिल ही दिल में खुद से बातें करती जा रही थी। पुराना नीम का दरख्त तो वहीं था, मगर मुझे यह याद नहीं आ रहा था कि आंटी का घर कौन सा था और कहाँ पर था। वह सारा रास्ता गुजर गया, मगर टूटे फूटे मकानों के सिवा वहां कुछ नहीं था। मैं हैरानी से रास्ता पार कर गई, मगर मुझे उनका घर नहीं मिला। काम पर जाकर मैंने पूरे दिल से काम किया। बाजी ने मुझसे अम्मी का पूछा। फिर मैंने बताया कि अब्बा ने रात बहुत ज्यादा मारा है उनको। मुझको जाने में देर हो गई थी। बाजी दुख से कहने लगी, सायरा की भी क्या जिंदगी है। तुम्हारा अब्बू जिंदा था तो गुर्बत में ही इज्जत के साथ रहती थी,
मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको कुछ कह सके। बहुत अच्छी औरत है, मगर तुम्हारे अब्बू के बाद तुम्हारी दादी ने उस नशेड़ी से शादी करवा के उसकी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर, अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां करे। आइंदा तुम्हें देर तक नहीं रोका करूंगी। कोई मेहमान वगैरह आएगा तो उसे कुलसूम देख लिया करेगी। तुम दोपहर का खाना अपने साथ ले जाया करो, अपनी माँ को खिला दिया करो। मैंने खुशी से सर हिला दिया। मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया। काले स्याह बादल थे जो कभी भी बारिश कर सकते थे। कुछ कुछ अंधेरा सा होने लगा था। मैं जैसे ही कच्चे रास्ते पर थोड़े आगे पहुंची, एकदम जोर से बादल गरजा और तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने रोते हुए भागना शुरू कर दिया। एकदम से मेरा हाथ किसी ने पकड़कर खींच लिया। मैंने जब देखा तो वह ज़ैहान था। उसके हाथ में काले रंग की बड़ी सी छतरी थी। वह शायद अपने घर से निकलकर आ रहा था। मैं सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। उसके घर में उसकी अम्मी ढेर सारी लकड़ियां आतिशदान में जलाकर बैठी हुई थी। वह मुस्कुराकर उठीं, मेरा सामान लेकर रखा, बड़ा सा तौलिया लाकर मुझे दिया और मुझे लकड़ी की खूबसूरत सी कुर्सी पर बिठा दिया। कहने लगी, बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। लकड़ियों की गर्माहट से मेरी जान में जान आई। ज़ैहान कुछ दूर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसको देखकर कहा, मैं दिन में तुम्हारा घर ढूंढने आई थी, मगर मिला ही नहीं। वह कहने लगा, तुम किसी गलत रास्ते पर चली गई होंगी। घर तो यहीं पर है, तुम्हें कैसे नहीं मिला? और हंसने लगा। तुम बिल्कुल पागल लगती हो। आंटी ने कमरे में आकर उसको गुस्से से देखा तो वह चुप हो गया। वह मेरे पास आकर बैठ गईं और पूछने लगी, बेटा, तुम कौन कौन हो घर में? मैंने कहा, मैं, मेरी अम्मी और मेरा सोतेला बाप। फिर मैंने उनको सारी बातें बताईं। वह दुख से कहने लगी, कितना जालिम इंसान है। खैर, बारिश रुकने वाली है, तुम जल्दी जल्दी घर चली जाना। ज़ैहान तुम्हें छोड़कर आ जाएगा। मैंने कहा, अगर इसको किसी ने देख लिया तो फिर कहीं वह मेरी माँ को परेशान न करे। ज़ैहान हंसने लगा, कहने लगा, मुझे कोई नहीं देखेगा, तुम डरो मत। कुछ देर वहां बैठकर मैं वहां से ज़ैहान के साथ आ गई। मेरे हाथ में काले रंग की छतरी थी, खाना था और अम्मी के लिए मरहम था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, वहां पर बहुत सी औरतें थीं, जो अम्मी की चारपाई के पास बैठी थी। मेरी अम्मी के ऊपर एक चादर पड़ी थी। चेहरा चादर में छुपा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बा जब फौत होने के बाद घर आए थे तो वह भी ऐसे ही लेटे हुए थे। मुझे बहुत डर लगा। मैंने पास बैठी खाला से कहा, अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है। सुबह तो मैं बुखार की दवा देकर गई थी। अम्मी सो रही हैं ना? फिर अम्मी की तरफ भागकर गई, उनके चेहरे से चादर हटाई। उनकी आंखें बंद थी। मैंने जोर जोर से अम्मी को हिलाया, उनके चेहरे को हाथों से पकड़कर कहा, अम्मी, उठो ना। अम्मी, मैं खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लो। अम्मी, बारिश हो गई थी, मैं जल्दी आने वाली थी। अम्मी के चेहरे पर और गले पर कुछ और भी निशान थे, जैसे उनको दोबारा पीटा गया हो। मैंने सौतेले बाप से कहा कि अम्मी उठ नहीं रही। मोहल्ले की औरतें रो रही थी। खाला ने उठकर मुझको गले से लगा लिया, कहने लगी, बेटी, तुम्हारी माँ फौत हो गई है, यह नहीं उठ सकती। सब्र करो। तुम्हारा नशेड़ी बाप सुबह से न जाने कहाँ निकला हुआ है। मैं शाम को आई थी। तुम्हारे घर में अंधेरा देखकर मैंने बाहर खड़े होकर आवाज दी। सायरा ने जवाब नहीं दिया। फिर बारिश होने लगी तो मैंने देखा तुम्हारे चूल्हे का सामान भीग रहा है।
मैं अंदर रखने लगी तो देखा कि यह ऐसे पड़ी थी। जाने कब इसकी जान निकल गई। बेचारी अपनी बच्ची से भी आखिरी बार नहीं मिल सकी। सब औरतें जोर जोर से रोने लगी। मैं धाड़े मारकर रो रही थी। अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब्बू भी नहीं रहे, तुम भी चली गई। मेरा कौन है? सब औरतें मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। रो रो कर मेरा गला सूख गया। मैं अम्मी की चारपाई पकड़कर बैठ गई। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब ने सब मोहल्ले वालों से कहा कि गरीब औरत है, शौहर भी लापता है, कफन दफन का इंतजाम करो। लोग कहने लगे कि इंतजार करते हैं, वह बदबख्त रात को तो घर आता ही है। मेरी दादी को भी किसी ने इत्तला कर दी थी। वह भी मजबूरन आ गई। मैं दादी को देखकर उससे लिपटकर रोने लगी। औरतों ने दादी को लानताने किए। वह चुप करके बैठकर सुन रही थी। फिर उस्तानी जी ने 2-3 औरतों से कहा कि गुस्ल का इंतजाम करते हैं। कुछ पैसे मेरे पास थे, वह मैंने खाला को दिए अम्मा के कफन के लिए। मेरा सौतेला बाप पलटकर नहीं आया। मोहल्लेदारों ने कफन दफन का इंतजाम कर लिया। अम्मी का जनाजा ले गए। मैं रो पीट कर रह गई। अब मोहल्ले की औरतों ने दादी से कहा कि इस बच्ची को अकेला इस घर में मत छोड़ो। पहले तो दादी खामोश रही, फिर कहने लगी कि इसके चाचा चाची हैं, इसको अपने साथ रखने पर राजी नहीं है, और जैसा भी है बाप तो है ना। सब औरतें उसको बुरा भला कहकर चली गईं। दादी रात को मेरे पास रुकी नहीं। मुझे अम्मी की याद आई तो मैं दादी से लिपटकर रोने लगी, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। कहने लगी, करम जली, पहले बाप को खा गई, अब अपनी मनहूस माँ को भी खा गई। मेरा छोटा सा दिल बुरी तरह टूट गया। दादी 3 दिन मेरे साथ रही, फिर बहाने से मुझे यह कहकर चली गई कि मैं शाम तक आती हूँ। मैं सारा दिन घर में बैठी उसका इंतजार करती रही, मगर वह नहीं आई। पिछले 3-4 दिन से मोहल्ले वाले ही खाना दे रहे थे। आज किसी ने खाना नहीं दिया, तो मैं भूख से मजबूर होकर खाला के पास गई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरकर मुझे कहा, बेटा, आज का खाना तो मैं दे दूंगी, मगर तुझे पता है मेरे हालात भी ऐसे ही हैं। अकेली घर में रहकर भी क्या करेगी? बेटा, वापस बाजी के पास काम पर जाना शुरू कर दे। मैंने कहा, ठीक है खाला, मैं चली जाऊंगी। दिन तेजी से गुजरने लगे। मैं बाजी के घर काम करती, कभी ज़ैहान से मिलती, कभी सीधी घर आ जाती। रात को खाला मेरे पास सोती। अब मैं 17 साल की होने वाली थी। मैंने दादी से वापस राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। बाजी मुझे कपड़े दे देती थी, जिससे मेरा गुजर-बसर चल रहा था। मेरा नशेड़ी बाप एक दिन अचानक वापस आ गया। मोहल्ले वालों ने उसे बुरा भला कहा, जिस पर उसने कहा कि मैं तो काम ढूंढने के लिए शहर से बाहर चला गया था, और दुनिया के दिखावे के लिए मेरी माँ के लिए रोकर दिखाने लगा। उस रोज खाला कहीं गई थी और उसके घर वाले भी नहीं थे। मुझे अकेले खौफ आ रहा था। मुझे अपने सौतेले बाप के चेहरे पर टपकती हुई शैतानी नजर आ रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर सोने के लिए लेटी। किसी वक्त आंख खुली तो मेरा सौतेला बाप बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं खौफज़दा हो गई। वैसे भी अब मैं बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। वह शायद नशे में था, उल जलूल बक रहा था। मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ा, सिरहाने रखा हुआ अम्मी का फोटो उठाया, एक टूटी फूटी तस्बीह, जिसे मेरी माँ बिस्तर पर पढ़ती रहती थी, उठाई। अल्लाह का नाम लेकर मैं कमरे की खिड़की से बाहर कूद गई। जैसे ही मैंने बाहर का दरवाजा खोला, मेरा सौतेला बाप भी शोर सुनकर कमरे की तरफ से बाहर के दरवाजे की तरफ भागा। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैं पूरी कुव्वत से भागी।
मुझे पता था कि अगर आज मैं रुक गई तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। मैं भागती गई, वह मेरे पीछे आ रहा था। मैं उसी वीरान रास्ते पर थी। मैंने देखा एक घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैं फौरन उस घर में घुस गई। मेरा इरादा था वहां के लोगों से मदद मांगूंगी, मगर यहाँ तो कोई नहीं था। आंगन में पुराने दरख्त थे, बड़े बड़े कमरे जिनके दरवाजे बंद थे। अचानक मेरी नजर पड़ी कि एक दरवाजा खुला हुआ है। मैं अपने सोतेले अब्बा के खौफ से उस कमरे में घुस गई। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक शाही बिस्तर पर थी। वह माहौल, वह कमरा हरगिज वह नहीं था जहां मैं अब्बा के डर से छुपी थी। मैं एकदम से उठ बैठी। सुबह हो चुकी थी। मुझे लग रहा था मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ की हर चीज बहुत खूबसूरत और अलग थी। ऐसी चीज तो मैंने उन बंगलों में भी नहीं देखी थी जहां पर मैं सफाई का काम करती थी। मैंने चौंक कर अपनी तरफ देखा। मेरे जिस्म पर खूबसूरत लिबास था, जैसे किसी शाही खानदान की शहजादी का लिबास हो। मैं बहुत परेशान हुई कि यह क्या माजरा है। इतने में कमरे में दो खूबसूरत औरतें चली आईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुबह बखैर, शहजादी। आप उठ गईं? मलिका आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने हैरत से उनको देखकर कहा, तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ हूँ? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम आपकी कनीज हैं। इस वक्त आप शाह जिन्नात के शाही महल में हैं। मैं खौफज़दा हो गई। बचपन में अम्मा मुझे डराने के लिए अक्सर जिन्नों की कहानियां सुनाती थी। मुझे यह तो मालूम था कि वह बहुत खौफनाक होते हैं। उनके लंबे लंबे नाखून होते हैं और वह काले लिबास में होते हैं, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया, शायद मैं वहीं अपने पुराने बिस्तर पर हूँ और ख्वाब देख रही हूँ कि कोई शहजादा आएगा और मुझे ले जाएगा, जहाँ पर मैं ऐश की जिंदगी गुजारूंगी। मैं अपनी सोच पर खुद ही हंस पड़ी। फिर मैंने खुद को चुटकी काट कर देखा तो मैं उसी कमरे में थी। यह मेरी नज़र का धोखा नहीं था, बल्कि हकीकत थी। मैं औरतों के साथ बाहर आ गई। हर तरफ लोग थे जो अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ लड़कियों ने मुझे तैयार किया, मेरा लिबास तब्दील करवाया। फिर दो खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे भारी लिबास उठाए पीछे पीछे चलती हुई मुझे लेकर एक शानदार कमरे में पहुंच गईं। यहाँ पहुंचकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वह मलिका कोई और नहीं, ज़ैहान की अम्मी थी, और शहजादा कोई और नहीं, ज़ैहान था। वह शाही लिबास में मलबूस थे और बड़ी ही शान से तख्त पर बैठे थे। मलिका ने मुस्कुराकर कहा, शाही महल में तुम्हारा इस्तकबाल हो, शहजादी। आज यही तुम्हारा घर है। कहो, कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? खुशी की वजह से मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं जाकर उनके पैरों में घुटनों के बल बैठ गई। कहने लगी, अगर यह ख्वाब है तो बहुत खूबसूरत ख्वाब है, और अगर यह हकीकत है तो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़कर उठाया, मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, यह ख्वाब नहीं है, हकीकत है, और एक खूबसूरत हकीकत है। तुम बहुत जल्द इसको कबूल कर लोगी। तुमने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हम सिर्फ इंतजार में थे कि कब तुम 18 साल की हो जाओ। अगर कल वह शख्स वापस ना आता तो तुम्हें इस दुनिया में हम लोग इतनी जल्दी ना लेकर आते। खैर, कुछ ही दिन है तुम्हारे 18 साल की होने में। तब तक तुम हमारी मेहमान हो। 18 साल की होने के बाद तुम हमेशा के लिए इस महल की शहजादी बनकर हमारे दिल और हमारे लोगों पर हुकूमत करोगी। उन्होंने बहुत प्यार से मेरा माथा चुमा। इस दौरान ज़ैहान बिल्कुल खामोश था। वह बहुत खूबसूरत हो चुका था। मुझे देखकर मुस्कुराया, कहने लगा,
खुशामदीद। मेरी जिंदगी बदल गई थी। बचपन में अम्मी से जो कहानियां सुनती थी वह सच हो गई थी। जैसे एक गरीब लड़की को कोई शहजादा मिल जाता है, वैसे मुझे यह महल और यह लोग मिल गए थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरी खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। मैं खुद को देखती तो देखती रह जाती। अभी भी मुझे अम्मी याद आती थी। अक्सर मैं खामोश बैठकर अम्मी अब्बू की याद में रो पड़ती थी। जब ज़ैहान और उसकी माँ का प्यार देखती तो सोचती, कितना खुशनसीब है यह, जिसकी माँ इसके साथ है। मेरी यह हालत देखकर ज़ैहान की अम्मी, जिनका नाम नगीना था, वह फौरन मेरी दिलजोई करने लगती। यूं ही 6 महीने गुजर गए। आज मैं पूरे 18 बरस की होने वाली थी। शाम से ही महल को सजाया जा रहा था। दूर दूर से मुख्तलिफ कबीलों के सरदार जिन्नात अपने खानदान के साथ आना शुरू हो गए थे। आज चांद की 14वीं तारीख थी। हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ था। ठंडी सर्द हवाएं और मश्क की खुशबू शाही खिदमतगारों ने पूरे महल का नक्शा बदलकर रख दिया था। तरह तरह के पकवान पकाए जा रहे थे। शहंशाह जिन्नात ने अपनी रियाया की आम दावत की थी। मुझको नगीना ने बतौर खास एक लिबास भिजवाया था, जिसको देखकर कोई भी दंग रह जाए। लिबास क्या था, जैसे सितारों की कहकशां हो। मेरा रूप आज बिल्कुल बदला हुआ था। मेरी बेचैन नजरें शहजादा ज़ैहान को ढूंढ रही थी, मगर वह ना जाने कहाँ गुम था। मेरी बेचैनी को महसूस करके मलिका मुस्कुराने लगी। कहने लगी, इंतजार की घड़ियां थोड़ी सी बची हैं। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो वह मुझे देखने आईं। मुझे देखकर उन्होंने कहा, माशाअल्लाह, शहजादी। शहंशाह जिन्नात आज तुम्हारी सालगिरह के मौके पर एक ऐलान करने वाले हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हमें बता दो, और अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो भी बता दो। मैंने प्यार से उनके गले में बाहें डाल दी और कहने लगी, मेरी अम्मी के बाद मुझे मोहब्बत सिर्फ आपसे मिली है। आप हुक्म करें। उन्होंने कहा कि शहंशाह जिन्नात चाहते हैं कि आज तुम्हारी और शहजादा ज़ैहान की शादी का ऐलान कर दिया जाए। इसलिए सारे जिन्नात को दावत दी गई है और इसीलिए आज आवाम सारी मौजूद है। मैं उनकी बात सुनकर हैरत में पड़ गई। मैं जब से इस महल में आई थी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत जिन्नजादियां देखी थी। मुझ में ऐसा क्या था जो वह इन जिन्नजादियों को छोड़कर मुझे अपने बेटे ज़ैहान के साथ शादी के लिए चुन रहे थे? मुझे सोच में डूबा देखकर मलिका नगीना कहने लगी, तुम जो सोच रही हो, उसका जवाब यह है कि बेशक यहाँ पर एक से बढ़कर एक जिन्नजादियां हैं, मगर हमें ऐसी मलिका चाहिए जिसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती हो, जिसको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करना आती हो, जो मजलूम के साथ इंसाफ कर सके, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चल सके और हमेशा नेकी के काम करे। ऐसी कोई भी जिन्नजादी अभी तक हमें नजर नहीं आई। तुम बचपन से हमारी नजरों के सामने पली बढ़ी हो। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तुमने जिस तरह गुजारा किया है, कभी किसी मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाया। और सबसे बढ़कर यह कि शहजादा ज़ैहान तुम्हें बचपन से पसंद करता आया है। वह खुद भी तुम्हारी तरह ही है, नरम तबीयत और सच्चे दिल का। उसके साथ सिर्फ तुम्हारी जोड़ी जचती है। मैंने और शहंशाह जिन्नात ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ और है तो हम तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। अगर तुम अपनी दुनिया में जाना चाहो तो तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। जितना हो सका हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अगर अपनी जमीन पर इंसानों के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने एक लम्हे को सोचा और फैसला कर लिया। जमीन पर मेरा अब कौन था? माँ और बाप मर चुके थे।
सौतेला बाप, जो मेरे लिए एक शैतान था। इंसानों की दुनिया के बीच में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जाने अब मैं वहां होती तो मेरे साथ क्या हो चुका होता। मैंने मलिका नगीना का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और कहा कि मैं इस महल में आपकी बहू बनकर रहना चाहूंगी और शहंशाह जिन्नात बेशक ऐलान कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और वहां से चली गईं। रात 12 बजे सालगिरह की तकरीब शुरू हुई। जमीन से आसमान तक रोशनी हो रही थी। ऐसी आतिशबाजी की गई थी कि नूर बिखर गया। शहंशाह जिन्नात ने ऐलान किया कि आइंदा के शहंशाह जिन्नात और मलिका हमारी तकरीब में मौजूद हैं। उन्होंने हम दोनों को बुलाकर हमारे सरों पर ताज रख दिए। चंद एक जिन्नजादियों को छोड़कर सभी लोग बहुत खुश थे। सबने हमारे लिए नेक ख्वाहिशों का इजहार किया। फिर शहंशाह जिन्नात ने कहा कि अगले जुमे को इन दोनों का बाकायदा निकाह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा इंतखाब मुस्तकबिल में दुरुस्त साबित होगा। तकरीबन सब कुछ बहुत खुशअस्लूबी से खत्म हो गया। लोग भी बहुत खुश हुए। सबसे ज्यादा खुश शहजादा ज़ैहान था। वह मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मेरे अंदर ना जाने कहां से बला का सुकून आ गया था। मैं बहुत खुश थी। दिन इसी तरह गुजर गए और जुमे के रोज बाकायदा निकाह की तकरीब हुई। महल में खुशियों का समा था। हर तरफ से हम दोनों के लिए तोहफे और तुहाइफ आ रहे थे। निकाह के पाकीज़ा बंधन के बाद हमारी एक अलग जिंदगी शुरू हो गई। शहजादा ज़ैहान मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, शहजादी साहिबा, आप अपने नाम की तरह महानूर हैं, जिसने मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरे दिल को भी रोशन कर दिया है। मुझसे वादा करें कि हमेशा यूं ही मेरी जिंदगी में रोशनी करती रहेंगी। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह रोशनी तो आपने मेरी जिंदगी में की है। कहा मैं इंसान जादी, जो यतीम होने के बाद मुश्किलों के बोझ तले दबकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। चांद अब ढल रहा था। सुबह बहुत रोशन और चमकदार थी। शहजादा ज़ैहान और मैं जमीन पर जाते और जो छोटे छोटे बच्चे हमें मुश्किलों में घिरे नजर आते, हम उनकी मदद करते। जो यतीम बच्चे जुल्म का शिकार होते, हम उन्हें उससे बचाते। हम दोनों की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ नेक काम करना था, क्योंकि दुनिया में हर तरफ बदी ही बदी फैल रही थी। और जब अंधेरा ज्यादा हो तो रोशनी की जरूरत बढ़ जाती है। इसी तरह इंसानों की तरह जिन्नात के भी मसले मसाइल थे। हम दोनों की कोशिश थी कि दुनिया में जारी जुल्म सितम को कम कर सकें। ऐसे ही खुदा ने हमें बेटी से नवाज दिया, जो शक्लो सूरत में अपने बाप की तरह खूबसूरत थी। उसका दिल सुनहरी रंग का था। हमने उसका नाम सुनहरी रखा। वह जहां जाती वहां रोशनी हो जाती। तितलियां और फूल उसके पीछे पीछे दौड़ते चलते। एक दिन शहंशाह जिन्नात की तबीयत खराब हो गई। बहुत से तबीब इलाज करने लगे, मगर उनका आखिरी वक्त आ चुका था। हम सब बुरी तरह गमगीन थे। उन्होंने मुझे और शहजादा ज़ैहान को पास बुलाकर खूब नसीहत की। अपने दोस्त अहबाब को नसीहत की और मलिका से कहने लगे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सारी जिंदगी तुमने मेरा साथ निभाया, मुझे इतनी प्यारी औलाद का तोहफा दिया। हमारी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ बेटे थे, मगर तुमने इतनी प्यारी बहू ढूंढकर मेरी जिंदगी की इस कमी को भी पूरा कर दिया। अब अपने बच्चों का साथ निभाना, रियासत के मामलात में उनकी मदद करना और कोशिश करना कि हर मजलूम की मदद हो। हम सबने उनसे वादा किया कि उनकी रियासत हो या जमीन का कोई कोना हो, हमें जहां कहीं भी किसी मजलूम ने याद किया, हम उसकी मदद करेंगे। उन्होंने कलमा पढ़ा और अपनी जान दे दी। रियासत में कई रोज के शोक का ऐलान कर दिया गया।
हर चीज ने शोक का लिबास जेबैतन कर लिया था, चाहे वह इंसान थे, दरख्त थे, फूल थे या पौधे। आसमान भी स्याह था। मेरा दिल गम से भर गया। मैं एक बार फिर इस सारी दुनिया में यतीम हो गई थी। शहजादा ज़ैहान बुरी तरह टूट गया था। छोटे तीनों भाई बेहद परेशान और उदास थे, हर वक्त अपने अपने कमरों में रहते। महल की सारी रौनक जैसे शहंशाह जिन्नात अपने साथ ले गए थे। सारे मामलात आगे पीछे हो रहे थे, जैसे सभी दोस्त नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह रियासत में मुख्तलिफ मसलों ने सर उठाना शुरू कर दिया। जगह जगह पर सरकशी शुरू हो गई। मैं शहजादा ज़ैहान को दिन रात समझाती, मगर वह पत्थर की मूरत बनकर एक तरफ पड़ा रहता। बहुत सारे सरदार बद्दिल होकर रियासत की सरदारी छोड़ रहे थे। जगह जगह से हौसलाशिकन खबरें आना शुरू हो गईं। मेरी बेटी अपने दादा के बिना परेशान फिरती। मैं सारी सूरत-ए-हाल पर परेशान थी। एक रोज खबर आई कि गैर मुस्लिम जिन्नात ने हमारी रियासत पर हमला कर दिया है और बहुत सारे लोगों को उठाकर ले गए हैं, और बहुत सारे जिन्नात मारे गए हैं, जिनके बच्चे यतीम हो गए हैं। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर शहजादा ज़ैहान को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहा। फिर तंग आकर मलिका नगीना की इजाजत से अपनी फौज के साथ खुद सरकश जिन्नात के कबीलों से जंग करनी शुरू कर दी। मैं जितनी रहमदिल थी, अब हालात ने मुझे उतना ही जालिम बना दिया था, और यह जरूरी था, वरना बहुत सारे बेगुनाह लोगों का नुकसान हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी रियासत में कोई बच्चा यतीम हो। मैं एक इंसान जादी थी, मगर उस वक्त मेरे पास एक इंसान और जिन दोनों की मुश्तरका कुव्वत थी। मेरे पास ऐसी कुव्वत थी कि सरकश और बागी जिन्नात मेरे सामने टिक नहीं सकते थे। यही सूरत-ए-हाल इंसानों की दुनिया में भी जिन्नात ने कर दी थी। गैराबाद जगहों से निकलकर इंसानी आबादी पर तसल्लुत कायम करना, उनकी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को तंग करना। मेरी बेटी अपनी दादी के साथ पल रही थी। मेरी जिंदगी अजीब तरह की हो गई थी। कई साल की कोशिशों के बाद मैंने रियासती मामलात पर काबू पा लिया, लेकिन दुश्मन बहुत बढ़ चुके थे। मुझे इस बात की हैरत होती थी कि जिस शहजादे पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी उसके नाम लिख दी थी और जिस पर भरोसा करके शहंशाह जिन्नात अपने वादे लेकर अपनी आंखें बंद करके चले गए थे, एकदम से वह इतना कमजोर कैसे पड़ गया। हम दोनों के बीच में शदीद किस्म के इख्तिलाफ और दूरियां पैदा हो गई थी। मेरी बेटी अब 14 साल की होने वाली थी। मुझे दूर दूर तक कोई उसके काबिल नहीं लगता था, जो मेरी बेटी के लायक होता। मुझे हर वक्त एक ही दुख रहता था। मेरी सास मलिका नगीना हर वक्त मुझे समझाती रहती। एक रोज मुझे इत्तला मिली कि किसी ने हमारी रियासत के निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया है। मैं फौरन अपने मददगारों के साथ निकल पड़ी। मेरी सारी ताकत मेरे उस ताज में थी, जो ताजपोशी के वक्त शहंशाह जिन्नात ने मुझे पहनाया था। वह लोग शैतानी ताकतों के पुजारी थे। मुकाबला सख्त था। जिन पर हमला किया गया था, उनकी हालत बहुत बुरी थी। बच्चों और औरतों पर भी जुल्म किया गया था और बहुत से जिन्नात को कैदी बना लिया गया था। मेरी अकेले की ताकत कम पड़ रही थी। मैंने फौरन मलिका को पैगाम भेजा कि शहजादे को जल्दी भेजें, दुश्मन बहुत ज्यादा है। मैं उस लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो रही थी। कुछ मायूसी भी थी, कुछ थकन। दुश्मन के हर वार पर मुझे लगता कि यह शायद आखिरी हो। मेरे मददगार भी शदीद खौफज़दा थे। हम लड़ते लड़ते पीछे होते जा रहे थे कि अचानक यूं लगा जैसे हमारी तरफ से किसी ने पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन जिन्नात पर हमला कर दिया। मैं खुश थी कि शहजादा ज़ैहान मेरी मदद को पहुंच गया। दांव बदल बदल कर वह इस कदर तेजी से हमला कर रहा था कि दुश्मन कुछ ही लम्हों में पसपा हो गए। उसने अपना चेहरा सफेद कपड़े से छुपाया हुआ था।
मददगारों के हौसले भी बढ़ गए। कुछ ही देर में दुश्मन भाग गए। मैं खुश होकर भागकर शहजादे से लिपट गई। मुझे बहुत हैरत हुई, वह शहजादा नहीं था। मैंने एकदम खींचकर उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। वह शहजादा ज़ैहान नहीं, बल्कि मेरी बेटी सुनहरी थी। उसके सुनहरे बाल चोटी में बंधे थे और वह मर्दाना लिबास में अपने कबीले को बचाने के लिए आई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे गुस्सा आया, मगर उसकी आंखों में बला की चमक थी। तमाम जिन्नात ने उसके अंदर मुस्तकबिल पढ़ लिया था। मेरे बाद शहंशाह जिन्नात की ख्वाहिशों को पूरा करना, उनके ख्वाबों की तामीर करना इस कमसिन बच्ची के हाथ में लिखा गया था। मैं खामोशी से वापस आ गई। मैं इंसान जादी थी। मेरी तमाम ताकत सिर्फ मुझे दी गई थी, मगर मेरी बेटी जिन और इंसान दोनों की ताकत लेकर पैदा हुई थी। मैं जान गई थी कि शहंशाह जिन्नात का अपने बेटे की शादी मुझसे करने का क्या मकसद था। लेकिन अभी उसकी इतनी उम्र नहीं थी कि उसकी तरबियत पूरी की जाती और मेरा कोई खास ध्यान नहीं था। मैं सालों से हुकूमत की वजह से परेशान थी। मेरा दिल एक माँ का दिल था। वसवसों ने मुझे घेर लिया। जख्मों से चूर मैं अपने शाही महल में लौट आई। मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। जिन्नात की मलिका नगीना, जिन्हें कभी मैं माँ कहती थी, मैंने गौर से उनके चेहरे की तरफ देखा। मुझे बरसों पहले अपने किए हुए फैसले पर अब खौफ आ रहा था। मेरा तो कोई नहीं था, मगर मेरी बेटी दुनिया में मेरी थी। जिन्नात और इंसान के मेल से पैदा होने वाली मेरी बेटी, अगर उसको कुछ हो जाता तो। इससे आगे मैं सोच नहीं पाई। मलिका ने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थामा हुआ था। मैंने कहा, अम्मी, यह सब क्या हो रहा है? मैं बहुत कमजोर हूँ। मैंने बहुत साल अपनी हैसियत से ज्यादा बोझ उठा लिया है। अब मेरी बेटी को भी एक अजीबोगरीब जिंदगी जीनी होगी। रियासत को संभालना आपके बेटों की जिम्मेदारी है, मेरी मासूम बेटी की नहीं। इसी दिन के लिए मेरी शादी आपके शहजादे से की गई थी। क्या वह शुरू से ऐसे थे? इसलिए आप लोगों ने उनके लिए मेरा इंतखाब किया था? मैं तो समझती थी कि मुझ यतीम पर आपने एहसान किया है। मैं बहुत दुख से बोल रही थी। क्या जिन्नात भी धोखा देते हैं? अम्मी, बीमारी ने मुझको घेर लिया था। ना जाने कितने दिन मैं यूं ही बीमार पड़ी रही और हैरत की बात यह कि वह सब लोग, जो मेरे आसपास रहते थे, बिल्कुल गायब थे। शहजादा ज़ैहान अब जिन्नात की दुनिया के मामलात को थोड़ा थोड़ा संभालने लगा था। मेरे तीनों देवर मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। इस वाक़ये को चंद दिन हुए थे जब महल में एक तकरीब रखी गई। मैं नकाहत की वजह से कनीज के सहारे चलकर उस तकरीब में गई। शहजादा ज़ैहान ने ऐलान किया कि उसकी बेटी सुनहरी आज से शहजादी सुनहरी बन गई है। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया। मेरे सर पर शहंशाह जिन्नात का सजाया गया ताज उतारकर सुनहरी के सर पर रख दिया गया। मेरी आंखों में आंसू थे। बेटी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी देखकर मुझे खुशी नहीं हुई। मेरा दिल बुझ गया। तकरीब खत्म हो गई। मैं सर झुकाकर अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अब इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं रही। मेरे पास अब हल्की फुल्की ही ताकत रह गई थी। मैंने शीशे में अपने चेहरे की तरफ देखा। बुढ़ापे ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं बहुत दिलबर्दाश्ता हो चुकी थी। रात के किसी पहर मैंने फैसला किया कि अब चुपचाप बस्ती में वापस लौट जाने का वक्त हो गया है, जो मेरा असल था। रात का 1 बज रहा था। मैं अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। 1 बजते ही जिन्नात की दुनिया के मुहाफिज चले जाते थे। मैं चुपचाप उस दुनिया से निकल आई। मेरा ठिकाना अब कोई नहीं था।
मैं जमीन पर इधर से उधर उड़कर अपनी माँ और बाप की कब्र तलाश कर रही थी। एकदम मेरी नजर एक गरीब रोते हुए बच्चे पर पड़ी। वह एक कब्र से लिपटकर रो रहा था। मैंने उसको अपनी बाहों में लिया और अपने एक पुराने वीरान मकान में चली आई। वह बेचारा भी मेरी तरह यतीम था। मेरे अंदर की सोई हुई ममता जाग उठी। मैं उसको पालने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। अभी अपनी हल्की फुल्की ताकत के जरिए कुछ चीजें हासिल कर लेती थी। एक उम्मीद थी कि वह लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे, जो वक्त के साथ साथ दम तोड़ रही थी। एक रोज मैं खाना हासिल करके घर जा रही थी कि मैं एक शैतान आमिल और उसके चेलों की नजर में आ गई। मुझे अपनी कैद में लाने के लिए वह मचल उठे। मुझ पर उन्होंने अपने तिलिस्मात का वार किया। मेरे पास अब कोई भी गैरमारी ताकत नहीं थी। मैं आसानी से उसके कब्जे में आ गई। मुझ पर तरह तरह के तशद्दुद किए गए, जिससे मेरी बेटी और मेरा शौहर इस दुनिया में हाजिर हो जाएं और वह लोग उनको अपना कैदी बना लें, मगर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। आमिल ने सजा के तौर पर मुझे एक पुराने नीम के दरख्त में कैद कर दिया। मेरी बेटी जब तक 18 साल की नहीं होती, वह जमीन पर नहीं आ सकती थी। मेरा शौहर अपनी दुनिया के मामलात संभाल रहा था। यह दरख्त इसी सुनसान सड़क पर था, जिस पर चलते हुए अक्सर मैं उस खंडनुमा जिन्नात के घर में पहुंच जाती थी। मुझ पर तरह तरह के तशद्दुद किए जाते, मगर मैंने खामोश रहने की कसम उठा ली थी। वह मुझे मजबूर करता कि मैं उसके छोटे छोटे काले धंधों में उसका साथ दूं, मगर मैं डटी हुई थी कि किसी भी गैरइंसानी अमल में उसका साथ नहीं दूंगी। अक्सर उस वीरान सड़क से निकलते हुए लोगों को मेरे रोने की आवाज सुनाई देती। ममता से मजबूर होकर मैं अगर किसी बच्चे को अपने करीब महसूस कर लूं तो जंगल में लोगों को कई रोज तक लोरी गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देती। कोई नहीं जानता था कि उस दरख्त में कौन कैद है। जाने कितने सालों तक मुझे इस तरह कैद रहना है। दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। एक रोज मैं यूं ही अपनी जिंदगी के बीते हुए पल याद कर रही थी कि मेरे कानों में किसी के बोलने की आवाज आई, जो बिल्कुल करीब आती जा रही थी। मैंने उसको मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? मैं इस दरख्त में कैद हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो। मुझे इस कैद से आजादी दो। मुझे आवाज आई, जैसे कोई इधर से उधर भाग रहा है। फिर उसने मुझे आवाज दी, कौन हो तुम और कहाँ हो? वह शायद दो लोग थे। एक ने दूसरे से कहा, छोड़ यार, वापस घर चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। पहले ही मगरिब हो रही है। हमें कोई काम नहीं मिला। जंगल में लकड़ी काटने आए थे, मगर इतने पुराने पुराने दरख्तों को देखकर खौफ आ रहा है। ना जाने यह कितने पुराने हैं और इतने बड़े दरख्त हैं। अगर किसी ने हमें दरख्त काटते देख लिया तो कोई और मसला हो जाएगा। पहले ही भूख से जान निकल रही है। चल, कहीं और चलते हैं, खाने के लिए कुछ इंतजाम भी करें। दूसरा शख्स जिद पर था। वह बोला, नहीं यार, मालूम नहीं क्या बात है। कौन है जिसको मदद की जरूरत है? तुझे जाना है तो तू चला जा, मगर मैं जब तक यह मालूम ना कर लूं कि यह आवाज कहाँ से आ रही है और किसकी है। मैंने अब जोर जोर से चीख कर उनसे कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारी ही तरह की इंसान हूँ। मुझे एक आमिल ने इस दरख्त में सजा के तौर पर बंद कर दिया गया है। मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी। बहुत वक्त से मैं यहाँ पर कैद हूँ। उस इंसान ने आवाज देकर पूछा, तुम कौन से दरख्त में हो? मैंने कहा, पुराना नीम का दरख्त, जो बहुत बड़ा है और जिसके बराबर में एक छोटा सा अनार का दरख्त लगा हुआ है। वह अब नीम के दरख्त के पास पहुंच गया था। उसने एक पत्थर उठाकर दरख्त पर मारकर पूछा, देखो, तुम्हें आवाज आ रही है?
क्या तुम यहीं पर कैद हो? मैंने कहा, हाँ, यही दरख्त है। उसने पूछा, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ? मैंने कहा, या तो तुम दरख्त में कोई सुराख कर दो या फिर दरख्त के तने को ऊपर से काट दो। उसने घूम फिरकर दरख्त को देखा और कहा, यह बहुत पुराना दरख्त है, इतनी जल्दी नहीं कट सकता। और यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो गया है। मैं परेशान होकर रोना शुरू हो गई। मैंने कहा, मैं बहुत दिनों से इंतजार में हूँ कि कोई मुझे इस कैद से निजात दिला देगा। मेरी मदद करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। उस लड़के ने कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। फिर उस लड़के ने थोड़ी सी जमीन खोदना शुरू कर दी। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। कुछ जमीन खोदकर वह रुक गया, शायद वह थक गया था। फिर उसने दरख्त में कुल्हाड़ी मारना शुरू की। काफी देर तक वह कुल्हाड़ी मारता रहा तो छोटा सा सुराख बनाने में कामयाब हो गया। उसके पास शायद कोई सर्चलाइट वगैरह थी। उसका दोस्त अब भी मुसलसल डर रहा था, उसको मना कर रहा था कि ना मालूम यह क्या मखलूक है, मेरी बात मानो, यहाँ से लौट जाओ। उस लड़के ने रोशनी सुराख से अंदर मारकर देखी। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उसे कहा कि खुदा जानता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसने दरख्त के उस हिस्से में कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। दरख्त का तना अंदर से खोखला था। मुझे लग रहा था कि अब मेरी आजादी करीब है। काफी देर में इतना सुराख हो गया कि मैं बैठकर वहां से निकल सकूं, मगर इस कोशिश में मैं बुरी तरह जख्मी भी हो सकती थी। इसलिए उस लड़के ने कहा कि आप थोड़ी देर और रुक जाएं, मैं सुराख कुछ और बड़ा कर दूं। तवील सब्र के बाद वह लड़का मुझे बाहर निकालने में कामयाब हो गया। मेरे जिस्म पर सारी चोटों के निशान थे। मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे बाल बुरी तरह बिखरे थे। यह दोनों लड़के 20 से 22 साल के होंगे। गरीब थे, शरीफ नजर आ रहे थे। मैंने बाहर निकलते ही उनसे पानी मांगा। पानी पीते ही मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं एक पुराने से घर में थी, जहां पर एक बूढ़ी औरत और एक लड़की मेरी तीमारदारी कर रहे थे। यह उस नौजवान का घर था। बहुत गरीब लोग थे। मैंने हाथ में पहनी हुई अंगूठी उतारकर उनको दी और कहा कि इसको बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेरे अंदर अभी भी कुछ ताकतें बाकी थी। मैं जानती थी कि मुझे अपने शौहर और बेटी से राब्ता करना जरूरी हो गया था। कुछ वक्त बाद शहजादा ज़ैहान मेरे पास पहुंच गया। वह मेरी हालत देखकर खुद भी गमगीन हो गया। मेरे दिल में उसके लिए जो भी नाराजगी थी, मगर यह हकीकत थी कि मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने उस खानदान की मदद की। अब मुझे वापस जिन्नात की दुनिया में चले जाना था। उस नौजवान का नाम अवैस था। वह हाफिज कुरान था। बाप की मौत के बाद वह अपने खानदान को पालने की कोशिश में था। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका बहादुर होना था। जब शहजादा ज़ैहान उससे मिला तो बहुत खुश हुआ। मुझे उस दरख्त की कैद में 5 साल गुजर चुके थे। जिन्नात की दुनिया में मेरी बेटी का राज था। वह 19 साल की हो गई थी। शहजादा ज़ैहान की नजरें बार बार अवैस के चेहरे की तरफ उठ रही थी। मैं उसकी नजरों का मतलब समझ रही थी, मगर सवाल यह था कि हमारी बेटी जिन्नजादी थी और यह एक इंसान। क्या फिर माजरा अपने आप को दोहराने वाला था? क्या फिर इंसान और जिन्न का निकाह होने वाला था? मैं नाराजगी से अपने शौहर की तरफ देख रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने अवैस से कहा, तुमने हमारी इतनी मदद की। यह मेरी बीवी जिन्नात की दुनिया से जमीन पर नाराज होकर आ गई थी। मैं ना जाने इसको कहां-कहां ढूंढ चुका था। अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद मैं कभी इसे ढूंढ नहीं पाता।
अब तुम मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ हमारी दुनिया में चलो। मैं जल्द तुम्हें वापस भेज दूंगा। यह सुनकर अवैस बहुत खुश हुआ। मैं सोच रही थी कि अब क्या होने वाला है। क्या वह अपनी बेटी का निकाह इस इंसानजादे से करने वाला है? क्या मेरी बेटी भी इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी? क्या यह इंसानों और जिन्नों के लिए काबिल-ए-कबूल होगी? बात करते हुए शहजादा ज़ैहान ने मेरा हाथ पकड़ा। अवैस और उसके घरवालों का शुक्रिया अदा किया और हम कोहकाफ में शाही जन्नात के महल की तरफ उड़ गए। सारा आसमान रोशन था। मेरे दिल पर छाई हुई मायूसी उस खुली हुई हवा में पहुंचकर खत्म हो चुकी थी। मैं अपनी बेटी और अपने प्यारे लोगों के बीच पहुंचकर फिर से आज़ाद की जिंदगी गुजारने वाली थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नाजरीन, अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को झकझोर देने वाली कहानियाँ पसंद है, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।